As long as डूब ना जाए दो लाइन अगर हो सके तो मजा आएगा कोई बात नहीं 5 मिनट में खत्म कर लेंगे 5 मिनट भाई लोग ज्यादा पकाना मत हाँ भाई लोग ज्यादा मत पकाना पारुल कट टू कट रखते वैसे भी आजकल YouTube पे 5 मिनट से ज्यादा कोई देखता नहीं है कट टू कट करो सही है अरे हाँ चलो भाई मुगले आजम बना रहे नहीं उठाओ ना उठाओ आइए हाँ जी इरशाद I think this is some मेरे हिसाब से ये दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर जब भी हम कुछ म्यूज़िक बनाते हैं तो हमेशा सोचते हैं कि लेट्स ट्राई टू मेक अ गुड सॉन्ग रादर देन मेकिंग अ हिट सॉन्ग गुड सॉन्ग ऑलवेज बिकम्स अ हिट में कोशिश करते तो कभी मिस हो जाता है तो मैं एक्चुअली बहुत खुश नसीब हूँ दैट मुझे ऐसा मौका मिला बहुत कम कॉल आता है और कहा जाता है कि एक गज़ल पे काम करें एक अच्छी तो बहुत खुशी हुई जब मैंने प्रतिभा का जो मुझे कॉल आया दैट लेट्स वर्क ऑन समथिंग विच यू लाइक और जाहिर है मैं जब गाना हम लोग बनाते हैं तब आई हैव टू लाइक इट बट ये जो जॉनरा है ना वो मैं इससे बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है और क्योंकि मैं खुद गज़ल सुनता हूँ और मैं हमेशा इस जॉनरा का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ तो मौका मिलता नहीं है ज़्यादा इस गज़ल्स बनाने का और फिल्मों में भी बहुत कम ऐसे सिचुएशंस आते हैं इस टाइप की फिल्में ही नहीं बनती है ऑनेस्टली और नॉन फिल्म म्यूज़िक में भी देयर इज़ वेरी लेस डिमांड फॉर सच म्यूज़िक तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू सूफी स्कोर एंड प्रतिभा टू हैव दिस इसकी कल्पना करना और ऐसी सोच पैदा करना है कंपोज़र में वो भी एक बहुत बड़ी बात है सो थैंकफुल फॉर दैट ये मैं नहीं मानता हूँ ये चीज़ जो है ना ये जॉनर जो सदियों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा फ्रॉम you can say from Ustad Bade Ghulam Ali Khan Sahab to Mehdi Hasan to to Ghulam Ali ji to Jagjit ji it's a tradition and now beautifully जो ये टॉर्च बेरर्स है वो प्रतिभा है पृथ्वी है जैज़िम है ये लोग और मैं जो आर्टिस्ट का नाम अगर भूल रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ बट बहुत अच्छे आर्टिस्ट ये गज़ल जो ऐसा जॉनर है ना वो सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक चलेगा इसमें पोइट्री का बड़ा वो है बहुत बड़ा हिस्सा है गज़ल मेनली इट्स सेंटर्ड अराउंड वर्ड्स एंड पोइट्री एंड दैट लीड्स टू द क्वेश्चन टू थुराज नेचुरल लगता है देखिए पहली बात तो ये जो आपने सवाल किया और सलीम भाई ने बात की कि गज़ल नहीं होती गज़ल कहाँ नहीं होती हमने बेचारे को गज़ल को बेवजह बदनाम कर दिया और उसको हम गज़ल को बहुत कुछ ऐसा समझते हैं कि बहुत कोई टिपिकल चीज़ है हर गाने में गज़ल होती है जिस गाने में ख़याल है उसमें शायरी है जिस कंपोजिशन में मेलोडी है उसमें गज़ल है वो सिंगिंग है वो जो सूफीज़ में होता है वो हर गानों में होता है तो ऐसा नहीं है गज़ल का खाली नाम दे के हमने उसको थोड़ा सा अपने से अलग कर दिया ये बहुत अच्छी बात नहीं है और गज़ल हमेशा से रही ऐसा सलीम भाई ने कहा है हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी और हर गाने में है
अगर हम तलाश करें अच्छी चीज़, खूबसूरत चीज़ को हम गज़ल कहते हैं। गज़ल जी। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही टिपिकल सी चीज़ है जिससे क्या बात कोई है, बदबू बढ़िया। आएगी या कोई चीज़ खराब लगेगी। गज़ल बहुत खूबसूरत चीज़ का नाम है। अगर गाना खूबसूरत है वो गज़ल है, फिल्म खूबसूरत है वो गज़ल है, क्या लड़की बात। खूबसूरत है वो गज़ल है, धुन खूबसूरत है वो गज़ल है, सब गज़ल है अगर वो खूबसूरत है। और अगर खूबसूरत नहीं है तो ना फिर वो गाना है, ना फिर वो म्यूज़िक है, ना फिर वो लड़की है, ना फिर वो लड़का है, ना कोई फिल्म है, कुछ भी नहीं। तो खूबसूरती का नाम गज़ल है। गज़ल कोई बहुत ही प्यारी चीज़ है, इसको मैं कहता हूँ कि सब अपनाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई कि आपने इस फॉर्मेट पे काम किया, और प्रतिभा जी बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा गाया। सर आपने इसको इतना अच्छा जो है वो डायरेक्ट किया, और मैं खुश हूँ इससे। और हमेशा से ये काम होता रहा और हमेशा आगे बहुत होगा, क्योंकि अच्छाई हमारे यहाँ ज़्यादा है और बाकी की चीज़ें कम हैं, वो हर दौर में रही हैं। और अच्छी चीज़ की ताकत ये होती है कि वो बहुत दूर तक जाती है, इसलिए सदियों से ये ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो इसका वाह, मतलब वाह, इसमें दम है। सो वेल सेड, क्या बात है, वेल सेड। डायरेक्टेड वीडियो, इट्स गॉट द एलिमेंट व्हिच इज वेरी नोबल, और आपने कहा बहुत डिफिकल्ट रहा आपके लिए, चैलेंजिंग रहा जब आपने टाइगर और लिरिक्स गाने के जब सुने थे, तो पूरी जर्नी कैसी रही? वेल सबसे पहले तो जैसे गज़ल नाम आता है तो लोग इंडियन और ज्वेलरी और मेकअप, मुजरा, ये थोड़ा सा एक देखा गया है, बॉलीवुड में भी देखा गया है, जनरली एल्बम्स में भी देखा गया है, मोर वीडियोस में। तो इसको मैं कुछ, बिकॉज इमोशंस की कोई भाषा नहीं होती, इट्स मल्टीलिंग्विस्ट, तो इसलिए सोचा कि इसको कुछ अलग तरह से पेश किया जाए, कोई अलग स्टोरी लाइन बनाई जाए, कुछ ट्राई किया जाए, एक्सपेरिमेंट भी करना था, बट एट द सेम टाइम मेंटेनिंग द डेप्थ ऑफ द कॉम्पोजिशन, द वर्ड्स, the gravity of the whole song. I wanted to maintain that and not make some fancy kind of video, So it was very challenging for, I think Pratibha also did a very controlled performance in this video. It control the emotion. कभी कभी क्या होता है कि रो के सर पटक के इस तरह से इमोशन दिखा सकते हैं. True. If you're sad, you do a lot of things today, nowadays. It's a trend, hysteric, you get hysteric. But इस सटल वे में कंट्रोल करके फ्लैट एक्सप्रेशन, फ्लैट फेस रख के उसको प्रोजेक्ट करना आँखों से नेचुरली, दैट इज़ कमेंडेबल, एंड आई थिंक शी डिड अ फैंटास्टिक जॉब एंड made everybody's life easy on the set. Absolutely. So I think the due credits to honestly the song, the composition, the lyrics, the singing, Same with the singing. performance. स्टूडियो में जिस तरह से प्रतिभा Yeah. ने इसको इतनी आसानी से गाया है ना, कॉम्पोजिशन इतनी वैसे आसान है ही नहीं, मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल आसान नहीं। बट द वे शी सिंग्स इट, इट्स वेरी एफर्टलेस। Yeah. गायकी इतनी, मतलब शी इज सो तैयार दैट वो कुछ भी जब गाती है तो बहुत सोच के और बहुत उसको फील करके गाती है, सो दैट इज ये बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी है। कितना चैलेंजिंग रहा गाना फिर फीचर करना, and the emotions that you have to obviously get them out also, because it's a double responsibility. So First of all, I missed out on 2-3 names earlier. I'd like to mention them. Very, very integral part of the production, that is Gaurav Vaswani, without whom we could not have done it. And Deepak ji के वो एकदम साथ में डटे रहते हैं. So दीपक जी एंड गौरव जी ने साथ में इसको मिलकर प्रोड्यूस किया. गौरव ने दीपक जी को डेफिनेटली उनके साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है, एंड इट वाज डेफिनेटली दीपक जी's idea and his vision. Also then there is Prashant in this गज़ल, हमारे बहुत अच्छे तबला प्लेयर हैं. एंड देन एंटायर 7 Heaven स्टूडियो टीम. राज कुड नॉट बी हियर. राज ने मुझे रिकॉर्ड किया था सलीम भाई के स्टूडियो में. सो आफ्टर yes, also Purbain ji could not be here. He played the sitar, and then Naveen ji who played the flute. So everybody is traveling and everybody is stuck somewhere because of the rains and all. Now talking about the song, how I sang it, it was not so easy. जैसे ये मुझे बार बार बोल रहे हैं कि इतने आसानी से गाया, it was not so easy for me. लेकिन एक चीज़ ये है कि सलीम भाई आपको इतना फ्री छोड़ देते हैं गाने के वक्त कि वो he lets you do your own things. He just makes you listen to the song.
आप एक बार सुन लो, उसको अपने अंदर उतार लो, फिर आप अपने हिसाब से गाओ. इट इज़ योर सॉन्ग. वही होना चाहिए. सो इन्होंने मुझे ऐसा अपना गाना बनाने दिया पहले. ही मेड मी हियर द कॉम्पोजिशन, ही मेड मी. आप मुझे याद है इन्होंने मुझे हम करके ट्यून मुझे फ़ोन पे सुनाई थी और मुझे स्केल पूछा था कि ये सही है. मैंने इनको एक बार याद है कि मैंने बोला था कि मुझे ना थोड़ा ऊंचा लग रहा है, तो ही सेड दैट एंड आई थिंक आई जस्ट बिलीव्ड इन इट. आपने बोला था कि स्केल पता है क्या होता है, यहाँ होता है. इफ़ यू डोंट थिंक अबाउट द स्केल यू विल डू इट. आई थिंक आई डिड इट. इट्स आई थिंक जस्ट हियर बिकॉज इतना अच्छे से इतना एफर्टलेसली हो गया बिकॉज आई कुड फील इट. इट्स माई सॉन्ग. इन्होंने मुझे अपना गाना बना लेने दिया और उस तरह से मैंने कोशिश की एंड इट केम आउट रियली वेल. उसके बाद में वीडियो के बारे में मैं बार बार बता चुकी हूँ कि अभी भी हर बार कैमरे के सामने जाती हूँ तो आई हैव डन अ लॉट ऑफ वीडियोस. लेकिन इस गाने में जैसे कि सर ने बोला है कि सटल फेस रखकर, क्योंकि ये बहुत मंझे हुए एक्टर्स कर सकते हैं और मैं तो कभी सीखी भी नहीं हूँ और 2 ही म्यूज़िकल्स में एक काम किया है आज तक, एक मुग़ल आज़म और एक उमराव जाना था. तो उसमें से जितना मैंने सीखा है उन दोनों को मिलाकर यहाँ पर कुछ कोशिश की है करने की. एंड आई थिंक सर थैंक यू फॉर डायरेक्टिंग एंड गाइडिंग. ग्रेट जॉब. Thank you, Parul. Thank And thank you all of you you guys. everybody. Thank you. Thank you.